हम कक्षा नवम कक्षाया संस्कृत पाठ्य पुस्तकम प्रथमो भाग के अंतर्गत शेमुषी में संस्कृत विषय के अंतर्गत उसका पठन पाठन करेंगे। चलिए आज का जो हमारा विषय है वो क्या है उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। शेमुषी पढ़ रहे हैं आज हम, और इसके अंतर्गत आज का जो हमारा विषय है वह है पाठ है षष्ठ पाठ, जैसा आप देख रहे होंगे, ठीक है। और ये है आज हम पढ़ेंगे भ्रांतो बाला। क्या पढ़ेंगे हम? भ्रांतो बाला। भ्रांतो का मतलब होता है भ्रमित बालक। क्या होता है? भ्रमित बालक। ये संस्कृत पूर्ण पाठावली से है और यह बेटा कथा है। क्या पढ़ेंगे हम? ये कथा पढ़ेंगे। तो आप लोग जैसे जैसे मैं इसको आपको समझाऊंगी आप लोगों को खूब अच्छे तरीके से समझना है और उसको उच्चारण से है उसकी जो कथा है। यदि आप एक बार कथा समझ लेंगे तो जो भी उसके क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर है, वो आपको बहुत जल्दी बनेंगे और आप कर पाएंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। जो कथा दी गई है, जैसे कि आप पिक्चर में ये देख रहे हैं, ये पिक्चर है, इसमें कुछ बालक बने हुए हैं। यहाँ पर एक देख रहे हैं ना आप, डॉगी बना है, कुत्ता बना हुआ है ना, स्वान, और जो एक ये देखिए वृक्ष, कुछ पक्षी बने हुए हैं यहाँ पर। तो ये एक ये मान के चलिए कि कुछ गार्डन का, स्कूल का ये जो है ये सीन है, ठीक है। आप इस पिक्चर में इसी की कथा को हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ इसकी कथा में। ये है यहाँ पर दिया हुआ है पाठ का परिचय। पाठ के परिचय में दिया हुआ है प्रस्तुतो अयं पाठः संस्कृत प्रौढ़ा पाठावली इति कथा ग्रंथा संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति, है ना। प्रस्तुत यह पाठ जो है संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इस कथा से क्या है? संग्रहित है, संपादित करके इसको संग्रहित किया गया है। इस कथा में अस्यां कथायां एका तादृशः बालकः चित्रो अस्ति यस्य रुचिः स्वाध्यायापेक्षा कीटने अधिका भवति। मतलब इस कथा में ये बताया गया है कि इस एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसकी रुचि पढ़ने की अपेक्षा खेलने में अधिक होती है। शायद आप लोगों को ये लाइन ज्यादा पसंद आए, लेकिन बेटा पढ़ना भी जरूरी है। अब इस कथा में और आगे क्या शिक्षा है और आगे क्या है, चलिए पढ़ते। जिसकी रुचि पढ़ने की अपेक्षा किस चीज में होती है? खेलने में। वह क्या करना? सा सर्वदा क्रीडार्थमेव अभिलाषन्ति पश्चात तस्य शाखायाः स्वस्य कर्मणि संलग्ना भवन्ति। वो क्या कर रहा है कि वो जो है वह हमेशा खेलना ही चाहता है, परंतु उसके जो दोस्त हैं वह अपने अपने काम में लगे रहते हैं। वो लेकिन जो बालक वो खेलना चाहता है, लेकिन उसके जो दोस्त हैं वो किस चीज में लगे रहते हैं? वह काम में लगे रहते हैं। इस प्रकार अकस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति, अतः एकाकी सह नैराश्यं प्राप्य विचिन्त्यति यत् सः एव रिक्तः सन् स्थितः भ्रमति, है ना। कालान्तरे बोधो भवति यत् सर्वोऽपि स्वकार्यं कुर्वन्तः सन्ति, अतो मायापि तदेव कर्तव्यम् एन मम कालः सार्थकः स्यात्। अब समझिए इस चीज को। वो क्या करना चाहता है? खेलना चाहता है, ठीक है। वो पढ़ने की अपेक्षा खेलना चाहता है, लेकिन उसके जो दोस्त वो अपने अपने काम में। इस कारण से वो जो है एकाकी, मतलब वो अकेले जो है, इस कारण से इसके साथ नहीं खेलते। इसलिए जो वो बालक है अकेला ही निराश को प्राप्त करके सोचता है कि वह ही खाली रहेगा। इधर उधर क्या हो रहा कि भाई हम अकेले ही खाली होके घूम रहे हैं, बाकी सब लोग तो पढ़ रहे हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं। कुछ समय बाद उसको क्या लगता है कि ज्ञान होता है। क्या प्राप्त होता है? ज्ञान। क्या ज्ञान? कि सभी अपने काम में कर रहे हैं, इसलिए मेरे द्वारा भी वही करना चाहिए जिससे मेरा समय सार्थक हो, अर्थात शिक्षित होना चाहिए। ये उसने अपने आप से कहा, उसको अपने आप से लगा कि भाई जब हमारे दोस्त शिक्षित हो रहे हैं, वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहे हैं, तो मैं क्यों इधर उधर घूम रहा हूँ? मैं अकेला ही दिख रहा हूँ ना पूरे में। तो इसलिए वह क्या करता है कि कि मेरे द्वारा भी ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे जो मेरा, देखिए समय जो होता है वो बहुमूल्य होता है। बच्चों आप लोग भी समझिए, अभी जो समय चल रहा है आप लोग का बहुत बहुमूल्य है। इसमें आप अपना जो समय है वो केवल पढ़ाई के साथ साथ इन चीजों में भी लगाए। पढ़ाई को तो करना ही है और याद करना है। आप अपना पूरा वर्क कंप्लीट करिए, क्योंकि समय निकलता है पर वह समय नहीं आता। इसलिए समय को बहुत ही बहुमूल्य माना जाए, तो जिससे मेरा समय क्या हो जाए? सार्थक हो जाए, ऐसा उसने सोचा। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये तो मैंने प्रकार
जैसे कि मैंने आपको बच्चों समझाया कि समय जो है बहुमूल्य है, और फिर उसको ऐसा लगा कि हमारे जो मित्र हैं वो तो सब कार्य में लगे हैं, लेकिन एक हम ही दिख रहे हैं जो कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा उसको ज्ञान हुआ, और फिर उसके बाद उसने सोचा आगे क्या है। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडम अगच्छत्, किंतु तेन सह केलभिः कालं छेत्तुं तदा कोऽपि न वयसेषु उपलभ्यमान आसीत्। यतः ते सर्वेपि पूर्वदिन पाठान् स्मृता विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन्। तन्द्रालुद्रालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। फिर उसने ये सोचा कि रहने दो इन, मतलब जो है कि पुस्तक जो हिंदी जो अनुवाद में आपको इसका समझा रही हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। उसने सोचा अपने, पहले तो उसको समझ में आया कि हमको भी कार्य करना चाहिए। कोई भ्रमित भटका बालक विद्यालय जाने के समय, भ्रमित माने भटका, विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए चला गया, परंतु उसके साथ खेलने के द्वारा समय व्यतीत करने के लिए उस समय मित्रों में कोई भी उपलब्ध नहीं था। वो जो भ्रमित बालक था वो पाठशाला विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए चला गया, परंतु उसके साथ खेलने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए उस समय मित्रों में कोई उपलब्ध नहीं था, क्योंकि वे सभी पिछले दिन के पाठ को याद करके विद्यालय जाने की जल्दी में थे। वो सब जो होमवर्क मिलता है ना उसको याद करके और फिर वो जाने की जल्दी में थे। आलसी बालक ने शर्म से उनकी निगाहों से बचते हुए अकेले किसी बगीचे में प्रवेश किया। अब चूंकि सब लोग अपने अपने काम में थे, जैसे मैंने बताया, तो उसने क्या किया कि उसकी जो मतलब निगाहों से बचते हुए वह सभी लोगों के, और वो अकेले किसी बगीचे में चला गया। सः अचिन्त्यत् विरमन्तु एते वरातः पुस्तका दासाम् अहं तु आत्मनं विनोदयिष्यामि विनोदयिष्यामि सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वश्यां सन्तु इति। उसने सोचा, अचिंत्य माने सोचा, रहने दो इन बेचारे पुस्तकों के गुलामों को। अरे रहने दो बेचारे पुस्तकों के गुलाम, मैं तो अपना मनोरंजन क्या कर रहा हूँ, मैं तो खेल कूद रहा हूँ, मैं अपना मनोरंजन कर रहा हूँ। अब विद्यालय जाकर फिर से क्रोधित हुए शिक्षक का मुंह देखना नहीं। अरे मैं जाऊंगा, विद्यालय जाऊंगा, फिर से शिक्षक मुझे देखेंगे और वो क्रोध करेंगे तो मुझे उनका मुंह नहीं देखना। ये वृक्ष की कोटर अथवा क्रीड़ोद्यान में रहने वाले प्राणी ही मेरे क्या हैं। मैं तो चलो ठीक है, जो उद्यान में पक्षी बैठे हैं झाड़ पे, जो भी मतलब बाग बगीचों में जो भी चीजें हैं, वही मेरे जो प्राणी हैं वही मेरे क्या होंगे, मित्र होंगे। ऐसा उसने सोचा। किसने सोचा? जो बालक, भ्रमित बालक है ना। पहले तो उसको आया कि सब लगे तो हमें भी पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन फिर उसने ऐसा फिर गया नहीं वो, क्योंकि वो भ्रमित था ना। तो खेलने के समय क्या किया उसने कि वो जो साथ में सभी लोग जो उसके खेलते तो कोई दिखा नहीं उसको, तो उसने कहा हमें कोई जरूरत नहीं है। वो सबकी नजरों को बचाते हुए विद्यालय जाने के उसमें वो क्या अकेले ही बगीचे में चला गया। इस प्रकार उसने सोचा। अब आगे और क्या हुआ चलिए देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ चलिए देखते हैं। अतः पुष्पोद्यानम व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडन्तुं त्रिवारम् आहवयत्, तथापि सः मधुकरः अस्य बालस्य आवाहनं तिरस्कृतवान्। ततो भूयः हठमाचरति। बाले सह मधुकरः आगयत्। वयं हि मधु संग्रह व्याघ्रः इति। अब चलिए इसका हिंदी अनुवाद भी समझते चलिए। उसके बाद उसने, बालक ने, किसने? उसने यानी बालक ने फूलों के बगीचों में घूमते हुए भौरों को देखकर उसको खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया। कहां पर? बगीचे में। किसको घूमते हुए देखकर? भौरों को देखकर उसने किस चीज के लिए बुलाया? खेलने के लिए बुलाया। फिर भी
बाद जैसे कि हमने आपको बताया कि वो बालक भ्रमित था, ठीक है। पहले उसको लगा कि हमारे मित्र नहीं खेल रहे, क्या उसको लगा कि हम भी समय बर्बाद कर रहे, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में समझाया। फिर हमने क्या बताया आपको कि वो मित्र जब उसने देखा कि नहीं मेरे मित्र जो है सब अपने अपने लगे, वो अकेला पड़ गया, ठीक है। फिर इसके बाद बगीचे में गया, फिर वो बगीचे में सबकी निगाहों से बचते, उसने कहा तो शिक्षक से नहीं मिलना, सबकी निगाह से बचा, तो जो मतलब उद्यान में होगा मैं उसी के साथ खेलूंगा। अब जो उद्यान में जब वो गया तो उसने क्या देखा कि फूलों के बगीचे में घूमते हुए भौरों को देखा। उसने 2-3 बार भौरों को क्या किया, बुलाया, अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृत बार। तो जो भौरा था उसने क्या किया, तथापि स मधुकर अस्य बालस्य आह्वान ततो भुवा हट मां चरती बाले सा मधुकर आ गया था। उसने 2-3 फिर भी उस भौरे ने उस बालक की तरफ क्या नहीं दिया, आवाज की तरफ ध्यान नहीं दिया। तब बार बार उस बालक के हट करने पर भौरा हट मां चरती, यानी उसने हट किया, जिद की कि वह भौरे को मतलब बुलाया उसने। तब वह भौरा गुनगुना कर बाले सा मधुकर मालक गया ही मधु संग्रह ग्रहती। तो उसने क्या कहा, गुनगुना कर बोला, क्या बोला, हम तो फूलों के रस को इकट्ठा करने में लगे हुए। उसने से समझाया उसको, यानी हम अपना काम करने में लगे, हम अपना काम करने में लगे हैं, ऐसा उसने समझाया। अब तदा सह बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्भितेन कीटेन इति विचिन्त अन्यत्र तत् दत्त दृष्टि चंचवा तृणशाला कादिकम आद दानम एकम चटकम अपश्यत अवदच्च ऐ चटक पोत मनु मानुष्यस्य मम मित्रं भविष्यसि एहि कीड़ावः एतत् शुष्कं तृण त्यज स्वादुनि भक्ष्यकवलानि ते दास्यामि इति सातु मया बट द्रुमस्य शाखायां नाडं कायं, है ना, दत्त कत्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्। अब देखिए उसमें बहुत क्या बात, मतलब क्या कहा। तब उस बालक ने इस झूठे गर्व वाले कीड़े के साथ बात रहने दी, मतलब तब उस बालक ने क्या कहा, मतलब इस झूठे गर्व वाले कीड़े के साथ बात रहने दी। इस प्रकार सोचकर दूसरी जगह निगाहें डालने पर चोंच के घास तिनके आदि ले जाते हुए एक चिड़े को देखा। अभी उसने भौरे को देखा था, अब उसने किसको देखा, एक चिड़े को देखा, ठीक है। और क्या बोला, अरे चिड़िया के बच्चे मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। अब जैसे उसने बोला ना कि एक चिड़े को देखा और उसने क्या मतलब बोला उससे कि चिड़िया के बच्चे मुझ मनुष्य के मित्र बनो, आओ खेलते हैं। इस सूखी घास को छोड़ो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने के ग्रास और दूंगा। अरे छोड़ो ये सूखी ऊखी घास, मैं तुमको बहुत अच्छी घास दूंगा। वह तो मुझे बरगद के वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाना है। ऐसा कहकर वह अपने काम में लग गया। साधु मया वट द्रुमस्य शाखायां नीडम कार्यम दयकत्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्। उसने भी उसको समझा दिया, क्या समझा भ्रमित बालक को, कि देखो हम अपने काम में लगे हैं, हमको भी बरगद के वृक्ष पर क्या बनाना है, एक घोंसला बनाना है। ऐसा कहकर वो अपने काम में लग गया। पहले तो वो अपने साथियों के साथ खेलना चाहा, फिर सबको अपने काम में लगा देखा तो अकेला हो गया, फिर उसको लगा कि मैं ही समय ऐसा व्यतीत कर रहा हूँ, सब अपने काम में लगे, ठीक है। इसके बाद फिर उसने क्या किया कि वो उद्यान में आ गया। उद्यान में आया तो उसने देखा कि जो भी वहां पर रहेगा मैं उसी के साथ खेलूंगा, उसी के साथ सब कुछ करूंगा, और मैं क्या नहीं करता, मैं मतलब मेरे मित्रों के साथ मैं नहीं खेल रहा। उद्यान में जो भी मतलब जो घोंसले बने हैं, जो डाल है, जो मतलब पक्षीगण है, मैं उनको अपने मित्र बना के खेलूंगा। इस प्रकार वो उद्यान आता। तो उद्यान में सबसे पहले उसने किसको बुलाया, भौरे को बुलाया, ठीक है ना। भौरे को बुलाया तो भौरे ने भी घूमते उसकी बात नहीं सुनी। जब उसने हट किया तो उसने क्या कहा कि नहीं, मेरे को क्या इकट्ठी करनी है, शहद इकट्ठी करनी है, हमें फूलों के रस को नहीं, हमको क्या इकट्ठा करना। भौरे ने क्या बोला कि जो भौरा जो फूलों पे बैठता ना, मतलब पराग जो लेता, फूलों का रस इकट्ठा करना, ऐसा भौरा ने उसको समझाया। इसके बाद उससे नहीं रहा गया तो उसने चिड़े को देखा। किसको देखा, चिड़े को। तो चिड़े के बच्चे से क्या बोला, मेरे दोस्त बनोगे। चिड़े के बच्चे ने भी उसको क्या कह दिया, उसको समझा दिया कि भाई
से उसने भी समझा दिया उसको। किसने समझा दिया? चिड़े के बच्चे ने। वह मैं भी अपने काम में लगा हूं, ऐसा कहकर वह चला गया। तो इस प्रकार से ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो एक भ्रमित बालक की कथा है जो बच्चों हम आपको समझा रहे हैं। यही जो कथा के जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं, और इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझें कि वो कैसा था, किससे मिला, है ना, क्या भ्रमित मतलब क्या भ्रम था उसको, और किस प्रकार से वो खेल कूदने में ज्यादा उसको मन लग रहा था। तो बेटा इसके आगे का और क्या हुआ हम अगले उसमें पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक आप इसको जितनी मैंने इस कथा आपको समझाई है उसको बहुत अच्छे से समझते हुए, और आगे के जो क्लास में मैं समझाऊंगी इसके प्रश्नोत्तर वगैरह और आगे की कथा को, तब तक आप इसको बहुत ध्यान से समझिए, लिखिए और घर में रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।